इंसान को अपनी चीज़ें खासकर अपने मोबाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी सी गलती किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती है। कुछ ऐसा ही इस मूवी में भी हुआ। मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की नैमी से, जो कि अपने मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैच रहती है। वो अपना मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। एक दिन वो पार्टी से वापस आते हुए बस में सफ़र कर रही होती है, जहाँ उसकी आंख लग जाती है और उसका मोबाइल वहीं नीचे गिर जाता है। अचानक नैमी की आंख खुलती है और वो बस से उतरकर अपने घर आ जाती है। उसका मोबाइल वहीं बस में गिरा रह जाता है, जिसका उसे पता नहीं चला। अब वो मोबाइल किसी लड़के को मिल जाता है। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ नैमी की फ्रेंड उसके घर आकर उसे जगाती है। आंख खुलने पर नैमी अपना मोबाइल देखती है, क्योंकि रोज नैमी मोबाइल के अलार्म से ही जागा करती थी। अब मोबाइल उसे कहीं नहीं मिलता। वो उसे बहुत ढूंढती है। फिर वो अपने नंबर पर कॉल करती है, जिस पर उसकी कॉल कोई लेडी रिसीव करती है। एक्चुअली ये लेडी नहीं है, बल्कि वही लड़का योंग है, जिसे नैमी का मोबाइल बस से मिला था। और अब वो वॉइस चेंजर के जरिए लेडी बनकर नैमी से बात कर रहा था। वो नैमी को उसका मोबाइल रिटर्न करने के लिए तैयार है, मगर कॉल कट होने के बाद योंग नैमी के मोबाइल को अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता और फिर वो मोबाइल को टेबल पर मारकर उसकी स्क्रीन तोड़ देता है। अब सीन जंगल की तरफ आता है, जहाँ एक लड़की की लाश मिली है, जो कि काफी बुरी हालत में है, जिसे बहुत बेदर्दी के साथ किसी ने कत्ल किया है। वहाँ एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद अपने एक साथी से कहता है कि इस मर्डर का शक मुझे अपने बेटे योंग पर है, जो कि 7 साल पहले गायब हो गया था। जिस पर उसका साथी कहता है कि हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। ये योंग वही लड़का है जिसे नैमी का मोबाइल मिला था। अब सीन नैमी की तरफ आता है, जहाँ वो अपने डैड के रेस्टोरेंट आती है, जहाँ वो अक्सर अपने डैड की हेल्प करवाने आ जाया करती थी। अब यहाँ उसी लेडी मीन्स योंग की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि आपका फोन मुझसे टूट गया था, मैंने उसे रिपेयरिंग के लिए दिया है। अब आप वहीं शॉप से जाकर अपना मोबाइल पिक कर लें। ये कहकर वो शॉप का एड्रेस उसे देने के बाद कॉल बंद कर देता है। अब नैमी बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहाँ योंग मास्क लगाए हुए शॉपकीपर बनकर नैमी से काफी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, लाइक उसका नेम, एड्रेस, पासवर्ड वगैरह। अब वो नैमी के मोबाइल में हैकिंग डिवाइस लगा देता है, जिससे वो नैमी की सारी एक्टिविटीज पर नजर रख सके। अब वो नैमी को क्लोन मोबाइल दे देता है और नैमी उसे थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। अब योंग पूरी तरह से नैमी पर नजर रखे हुए है। वो नैमी के मोबाइल से किसी को भी कॉल या मैसेज भी कर सकता है, इवन बाय कैमरा वो उसे देख भी रहा है। अब नैमी को अपने डैड के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ योंग आता है, मगर नैमी उसे नहीं पहचानती, क्योंकि शॉप पर वो मास्क लगाया हुआ था। वो नैमी को वहाँ की सबसे स्पेशल ड्रिंक ऑर्डर करता है। योंग नैमी के मोबाइल के जरिए उसके काफी सारे इंटरेस्ट जान चुका था, लाइक उसके फेवरेट गेम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो इन सब के जरिए नैमी को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। वो नैमी को अपने बारे में बताते हुए बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में जॉब करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से मुतालिक सब काम करती है। यही उन्हें बात करते हुए नैमी के डैड उन्हें देख रहे होते हैं। नेक्स्ट डे नैमी को अपने ऑफिस जाते दिखाया जाता है और योंग को कंप्यूटर पर उस लड़की की पिक्चर्स देखते दिखाया जाता है, जिसकी लाश जंगल से मिली थी। मीन्स की योंग ने ही उसे मारा है। अब सीन फिर से नैमी की तरफ आता है, जहाँ ऑफिस में उसकी बॉस उसे एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और नैमी की तारीफ करके उसे सैलरी भी डबल करने का कहती है, मगर वो नैमी से कहती है कि तुम इसका जिक्र किसी और एम्प्लॉय से ना करना। यही ये सारी बातें मोबाइल के जरिए योंग भी सुन रहा था। अब सीन फिर से उन ऑफिसर यानी योंग के डैड की तरफ आता है, जहाँ वो घर आकर अपने वाइफ से योंग के बारे में पूछते हैं, जिस पर उनकी वाइफ उन्हें कुछ नहीं बताती। ऑफिसर अपनी वाइफ को बताते हैं कि एक लड़की का मर्डर हो गया है, मुझे योंग पर शक है और मुझे मालूम है कि तुम उससे कांटेक्ट में हो। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तभी ऑफिसर को उसके साथी का मैसेज आता है कि योंग की लोकेशन का पता चल गया है। इधर नैमी जब अपने ऑफिस में थी, तो योंग उसके घर जाकर उसकी चीजें चेक करता है, जहाँ उसे नैमी का एक और मोबाइल मिलता है। मीन्स नैमी के पास 2 मोबाइल थे। दूसरी तरफ योंग के डैड मीन्स वो ऑफिसर अपने साथी से योंग का एड्रेस लेकर उस एड्रेस पर पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें मर्डर होने वाली लड़की की काफी चीजें मिलती हैं। वहीं उन्हें उस लड़की की मॉम का भी पता चलता है और उस लड़की ने जो नेल पेंट लगाया हुआ था, वो भी उन्हें वहाँ मिल जाता है। इसी दौरान योंग जब घर आता है, तो उसे ये पता चल जाता है कि घर के अंदर कोई घुसा है। वो छुपकर अंदर से अपने डैड को देख लेता है, जिस पर वो बड़ी चालाकी से उन्हें बाहर बुलाता है और जैसे ही वो बाहर आते हैं, वो अंदर जाकर सारे सबूत वहाँ से मिटाकर चला जाता है। फिर वो नैमी के डैड के पास रेस्टोरेंट जाता है। वहाँ जाकर वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ और वो उन्हें स्पेशल ड्रिंक का ऑर्डर करता है, मगर नैमी के डैड को पता होता है कि वो यहाँ सिर्फ 2 ही बार आया है और ये झूठ बोल रहा है। अब वापसी पर नैमी के डैड नैमी के साथ होते हैं, जो उसे योंग से दूर रहने का कहते हैं कि वो मुझे ठीक लड़का नहीं लगता, और ये सब मोबाइल के जरिए योंग भी सुन रहा था। अब आगे दिखाया जाता है कि नैमी अपनी फ्रेंड को योंग के बारे में बता रही है और वो कहती है कि अगर योंग अपने बाल छोटे करवा कर ग्लासेस उतार दे, तो वो बहुत हैंडसम लगेगा। अब सीन ऑफिसर की तरफ आता है, जो कत्ल होने वाली लड़की की मॉम के पास आया है, जहाँ वो ऑफिसर को बताती है कि मेरी बेटी का मोबाइल कहीं गिर गया था, फिर उसकी स्क्रीन टूट गई थी और मेरी बेटी को उसका मोबाइल एक रिपेयरिंग शॉप से मिला। बस उसके बाद ही मेरी बेटी के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी और फिर एक दिन उसका मर्डर हो गया। ऑफिसर उससे वादा करता है कि मैं जल्द कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। अब नैमी के डैड को दिखाया जाता है, जो किसी काम से बाहर आए हुए हैं। वहीं योंग उन पर हमला करके उन्हें पकड़ लेता है। अब सीन जंगल की तरफ आता है, जहाँ इकट्ठा पुलिस को 8 लाशें मिली हैं, जिन्हें बहुत बेरहमी से कत्ल किया गया था। अब अगले दिन सुबह नैमी उठती है, तो वो मोबाइल पर अपनी बॉस की काफी सारी मिस्ड कॉल्स देखती है। साथ ही वो देखती है कि उसके नंबर से उसकी फ्रेंड्स को मैसेजेस भी हुए हैं, जिनमें उन्हें काफी बुरा भला भी कहा गया है। इसी के साथ नैमी के अकाउंट से एक पोस्ट भी अपलोड हुई थी, जिसमें लिखा था कि मेरी सैलरी बॉस ने डबल कर दी है। नैमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। अब वो ऑफिस जाती है, तो वहाँ उससे कोई ठीक तरह बात ही नहीं करता और उसकी बॉस उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देती है। नैमी बहुत अफसरदा होकर अपनी फ्रेंड के पास आती है और वो उसे सारी बात बताकर उससे गले लगकर खूब रोती है। उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती
देती है। योंग जो कि मोबाइल से ये सब देख रहा था वो सोचता है नेमी अपनी फ्रेंड के साथ बहुत क्लोज है, पहले इसे रास्ते से हटाना होगा। यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि योंग नेमी के डैड के घर ही रह रहा है, जहाँ उसने नेमी के डैड को बांध कर रखा हुआ है और नेमी को शक ना हो इसलिए वो साथ साथ नेमी के डैड के अकाउंट से नेमी को मैसेजेस भी कर रहा है। अगले दिन नेमी और उसकी फ्रेंड को रेस्टोरेंट में बैठे बात करते दिखाया जाता है। नेमी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे मोबाइल से खुद ब खुद ये सब हो गया। तभी योंग वहाँ आकर कहता है कि मैं नेमी की हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो नेमी का मोबाइल लेकर उसे चेक करके बताता है कि तुम्हारा मोबाइल किसी ने हैक कर लिया है, तुम्हारे मोबाइल में उसने एक डिवाइस डाली हुई है जिससे उसने तुम पर नजर रखी हुई है। ये सब सुनकर नेमी बहुत परेशान हो जाती है। फिर योंग नेमी को बाहर लेकर जाता है और वहाँ जाकर उसे कहता है कि ये काम तुम्हारे किसी करीबी का है, कोई ऐसा इंसान जिसे तुम्हारा पासवर्ड भी पता है। इससे नेमी को अपनी उसी फ्रेंड पर शक होता है क्योंकि नेमी का पासवर्ड उसके उस फ्रेंड के अलावा और किसी को नहीं पता। अब वो अपने दोस्त के पास वापस आकर उससे ठीक तरह बात नहीं करती और उससे लड़ाई कर वहाँ से चली जाती है। अब ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपने साथी से कहता है कि योंग को ढूंढने के लिए हमें पहले उस शॉप का पता लगाना होगा, क्योंकि योंग ने जितने भी मर्डर्स किए हैं उन सब में कॉमन ये था कि सबके मोबाइल गुम होने के बाद उन्हें अपने मोबाइल एक शॉप के जरिए ही वापस मिले। अब आगे नेमी को दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल में अपनी एक वीडियो जो उसकी फ्रेंड के साथ वो देखकर वो बहुत रो रही है और वो अपना मोबाइल जमीन पर गिरा देती है, जिससे उसके मोबाइल की स्क्रीन एक बार फिर से टूट जाती है। अब आगे दिखाया जाता है कि ऑफिसर को उस शॉप का पता चल चुका है, जहाँ शॉप पर पहुंचने पर ऑफिसर को बहुत सारे लोगों का डेटा मिल जाता है और ये सब लोग वही थे जिनका मर्डर हो चुका है। इन्हीं में नेमी का भी डेटा ऑफिसर को मिलता है, जिस पर ऑफिसर का साथी से कहता है कि हमें इस लड़की को बचाना होगा। तभी वहाँ आई नेमी जो कि अपना मोबाइल रिपेयर वहाँ करवाने आई थी, वो भी ये सब कुछ सुन लेती है और उसे अब सब कुछ समझ आ जाता है। नेमी को बहुत दुख होता है कि उसने अपने दोस्त पर शक किया, जबकि ये सब तो योंग कर रहा था। अब वो योंग को पकड़ने में पुलिस का साथ देने का फैसला करती है। वो ऑफिसर को कहती है कि मैं योंग को अपने घर बुलाऊंगी और आप वहाँ आकर उसे पकड़ लेना। फिर वो योंग को मैसेज करके अपने घर बुलाती है। उसके घर के नीचे ऑफिसर और उसका साथी कार में बैठे योंग के वहाँ आने का वेट कर रहे होते हैं। मगर एक बार नेमी ने जब अपनी फ्रेंड से कहा था कि अगर योंग अपने बाल छोटे करे और ग्लासेस उतार दे तो वो ज्यादा हैंडसम लगेगा, क्योंकि ये बात मोबाइल के जरिए योंग ने सुन ली थी, तो इसलिए योंग आज ऐसा ही करके नेमी से मिलने उसके घर आ रहा है। घर आए योंग को देखकर ऑफिसर उसे रोक लेते हैं, मगर पहचान नहीं पाते और जाने देते हैं, जिससे योंग को पता चल जाता है कि ये सब ट्रैप है और नेमी भी इसमें शामिल है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब ऑफिसर को पुलिस की तरफ से कॉल आती है जिसमें ये बताया जाता है कि अब सबको ये बात पता चल चुकी है कि ये सारे मर्डर्स आपका बेटा ही कर रहा है, इसलिए अब आपको इस केस से दूर रहना होगा। अब नेमी को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल टूट जाने की वजह से अपना सिम कार्ड निकाल कर अपने दूसरे मोबाइल में लगा रही है। तभी ऑफिसर वहाँ आकर उसे कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम अपने डैड के पास चले जाओ। इस पर वो उनकी बात मानकर उनके साथ अपने डैड के घर जाती है। वहीं घर के बाहर ऑफिसर नेमी को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। कार्ड लेकर नेमी घर के अंदर आने लगती है। वहाँ आकर वो देखती है कि उसके डैड वहाँ मौजूद नहीं है। फिर वो अपने रूम में आकर लेट जाती है। वहीं उसे योंग का मैसेज आता है जिसे वो फौरन कॉल करने लगती है और उसके मोबाइल की रिंग की आवाज उससे वहीं अपने घर से आने लगती है। मीन्स कि योंग वहीं मौजूद है। वो बहुत घबरा जाती है और ऑफिसर को कॉल मिलाती है, मगर उसका फोन उसके कंट्रोल में नहीं है। योंग इसे भी हैक कर चुका है। वो पागलों की तरह अपने डैड को ढूंढने लगती है। तब योंग उसके सामने आकर उससे कहता है कि फौरन ऑफिसर को मैसेज करो कि हम बिल्कुल सेफ हैं और हम अब कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। तब नेमी अपने डैड की जान बचाने की खातिर ये मैसेज कर देती है। फिर योंग नेमी को वॉशरूम में उसके डैड के पास लेकर जाता है, जहाँ बाथटब में उसने उन्हें बांध कर रखा हुआ था। वो कहता है जैसा मैं कहता हूँ करो, वरना मैं तुम्हारे डैड को जान से मार दूंगा। इस पर नेमी कहती है कि तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी। फिर वो नेमी की तरफ टेप फेंक कर उसे खुद को टेप से बांधने का कहता है और जब नेमी खुद को टेप से बांध लेती है तो वो उसके डैड को पानी में डुबोने के लिए बाथटब का नल खोल देता है। ये सब देखकर नेमी रोने लगती है और योंग को बुरा भला कहती है और फिर योंग नेमी को भी उठाकर बाथटब में डाल देता है और वो उसकी बेबसी देखकर खुश होता है। फिर वो बाहर आता है, जहाँ वो ऑफिसर का दिया हुआ कार्ड उठाकर देखता है जिसमें लिखा था कि मुझे कॉल करना, मैसेज मत करना। मगर योंग ने तो नेमी से मैसेज करवाया था। ये सोचकर वो समझ जाता है कि ऑफिसर को शक हो गया होगा और वो यहाँ आता ही होगा। अब योंग यहाँ से भागने लगता है, मगर तभी उसके डैड यानी ऑफिसर आकर उस पर गन तान लेता है। मगर योंग का हुलिया देखकर वो उससे पहचान नहीं पाता और उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। इधर ऑफिसर का साथी नेमी और उसके डैड को बाथटब से बाहर निकाल देता है। सीन फिर ऑफिसर की तरफ आता है जो योंग को बहुत मारता है और अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर योंग कहता है डैड मैं ही आपका बेटा हूँ। ऑफिसर उसकी बात मान भी जाता है, मगर तभी योंग हंसने लगता है और कहता है तुम कितने बेवकूफ हो, अपने ही बेटे को पहचान नहीं पाते। फिर ऑफिसर गुस्से में आकर मजीद उसे मारता है। फिर दोबारा सीन ऑफिसर के साथी की तरफ आता है, जहाँ नेमी को तो होश आ गए हैं, मगर ऑफिसर का साथी नेमी के डैड को होश में लाने की कोशिश कर रहा है। अब सीन अगेन ऑफिसर की तरफ आता है, जहाँ उसने योंग को जख्मी कर दिया है और अब वो योंग का बैग चेक कर रहा है, जहाँ उसे सारे लोगों की डिटेल्स मिलती है जिन्हें योंग ने मारा था। ऑफिसर को वहाँ 0 नंबर वाले लड़के यानी जिसे योंग ने सबसे पहले मारा उसकी डिटेल्स मिलती है और वो डिटेल्स किसी और की नहीं बल्कि ऑफिसर के अपने बेटे योंग की थी। साथ ही ऑफिसर को अपने बेटे का सारा डेटा और पिक्चर्स भी मिलती है। मीन्स उनके सामने जो कातिल था वो उनका बेटा योंग नहीं था, बल्कि उसने 7 साल पहले ऑफिसर के बेटे योंग को मारकर उसकी आइडेंटिटी ले ली थी और तभी से वो योंग बनकर मर्डर्स कर रहा था। ये सब जानकर ऑफिसर बहुत रोता है। योंग कहता है तुम और तुम्हारी बीवी कितने बेवकूफ हो जो अपने ही बेटे के कातिल को अपना बेटा समझते रहे। ये सब बातें नेमी भी सुन रही होती है, जो गन लेकर उस लड़के को शूट कर देती है। फिर नेमी के डैड को होश आ जाता है तो वो अपने डैड के साथ जाकर गले लग जाती है। अब सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ नेमी अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई है और कोई उस पर नजर रखा हुआ है, जिसे नेमी ने रियलाइज कर लिया है, मगर वो समझ नहीं पाती कि ये कौन है। इसी सस्पेंस पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।